हमारे साथ हैं इशरे के वलीउल्लाह जी। वलीउल्लाह जी, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे पहले लखनऊ में भी एक आयोजित किया था कार्यक्रम आप लोगों ने, क्या है ये? देखिए, लास्ट टाइम जो इससे पहले प्रोग्राम आपको याद है, हम लोग आए थे सरोवर पोर्टिको में, जब इंस्टॉलेशन था हमारे लखनऊ सब चैप्टर के प्रेसिडेंट श्री हरीश साहनी जी का, तब हमारी दिल्ली से टीम आई हुई थी। और इशरे की बॉडी के बारे में आपको तो पता ही है, इसके टोटल 55 चैप्टर हैं भारत के अंदर, तो हर चैप्टर की इंस्टॉलेशन में हम लोग जाते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम है ऊर्जावरण। ऊर्जावरण का जो प्रोग्राम है ये हमारा नेशनल प्रोग्राम है और हर सब चैप्टर में हम ये करते हैं। ये ऊर्जा प्लस पर्यावरण, ये दोनों को मिला के ऊर्जावरण बना है कि किस तरह से हम ऊर्जा को बचाएं, किस तरह से हम पर्यावरण को बचाएं। आज देखिए स्थिति क्या है पर्यावरण की, पॉल्यूशन के लेवल्स देखिए, और कहीं पे फ्लड आया हुआ है, कहीं आग लगी हुई है। तो ये जो ऊर्जा पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चीज़ें हैं ये क्यों हो रही हैं, इसके ऊपर इस संगोष्ठी में हम लोग चर्चा करेंगे क्या किया जाए कि ताकि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हों और आने वाली जनरेशन्स के लिए आसानी हो। ऊर्जा को के लिए बात की, पर्यावरण पे आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आज का समय है, क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट काफ़ी बदल रहा है, इस पर क्योंकि एयर कंडीशन जो ऐसी चीज़ है आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत का विषय हो गया है, वो उसको देखते हुए किस तरीके के बदलाव ला रहे हैं आप उस प्रोडक्ट में कि उससे जो पर्यावरण को लेकर प्रॉब्लम है या जो मौसम को लेकर चेंजेस होते हैं उसके लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और जो एयर कंडीशनर्स का जहाँ तक यूज़ का है, जैसे हम एयर कंडीशनर्स को यूज़ करते हैं तो हमारी एनर्जी की नीड बढ़ जाती है। अब जब हमारी एनर्जी की नीड बढ़ती है, किस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी लाएं कि उस एनर्जी की नीड को कम करें। दूसरी जो आज के संगोष्ठी का जो विषय है वो डीकार्बनाइजेशन है। तो डीकार्बनाइजेशन, हम जितनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं कार्बन जनरेट करते हैं, किस तरह से उनको कंटेन किया जाए कि कार्बन की इमिशंस को कम किया जाए। परंतु हमारे साथ दो चैलेंज है। एक चैलेंज है कि हमारा देश अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, हम अभी विकसित नहीं हुए हैं। विकसित देशों के अंदर अगर आप देखें तो 7 से 8% घरों के अंदर ही एसी लगे हुए हैं। हमारे भारत में 7 से 8% घरों में एसी लगे हुए हैं। विकसित देशों के अंदर 70% घरों में एसी लगे हुए। तो अभी भी हमें एक बैलेंस बनाना है कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंट भी हो और किस तरह से हमारे एनर्जी नीड्स भी कंटेन रहे, हमारी पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, क्योंकि हमें डेवलप भी करना है। अमेरिका और यूरोपीय डेवलप हो चुके हैं, हमारे लिए भारत को डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें डेवलप भी करना है और इन सब चीज़ों को, इसके लिए जो डिस्कशन आज के संगोष्ठी में जो हो रहा है, किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाए, किस तरह से सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाए, किस तरह से डीकार्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाए, किस तरह से बिल्डिंग भवन निर्माण के अंदर एनर्जी की नीड्स को कम से कम किया जाए, तो वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर आज चर्चा हो। आपने कहा कि 7 से 8% लोगों तक ही अभी एसी की पहुंच है। सवाल यही इसके साथ एक हमारा है आखिरी, कि एसी हर आदमी तक मुहैया हो सके, क्योंकि एक एसी का नाम आते ही आदमी के दिमाग में क्या आता है, बजट है, महंगा होगा। दूसरी चीज़, क्योंकि जब एसी की नंबर्स बढ़ेंगे एयर कंडीशन के, तो साथ साथ जो आपका ये थीम है आज का, इस पे भी दबाव बढ़ेगा, ऊर्जा पे भी और पर्यावरण पे भी। दोनों को किस तरीके से आप मैच करते हुए इन चीज़ों को और बेहतर करेंगे? इसके संतुलन को ही किस तरह से बनाया जाए, बेसिकली संगोष्ठी का जो विषय है वो यही है कि हमें विकास भी करना है, भारत को विकसित देश भी बनाना है। ऐसा हम कर नहीं सकते कि अपने लोगों को फैसिलिटीज़ ना दें। हमें घर भी बनाने हैं, हमें एसीज़ भी लगाने हैं, एट द सेम टाइम हमें अपने पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा आज करेंगे हम लोग। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे लखनऊ से हम लोगों ने बहुत सीनियर आर्किटेक्ट्स को बुलाया हुआ है, बिल्डर्स हैं, हमारे HVAC और MEP के इंजीनियर्स हैं, बिल्ड फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो गवर्नमेंट बॉडीज़ के लोग हैं, एकेडमिक्स के लोग हैं, हमारे अभी AKTU के डीन बैठी हुई हैं, यूपी राजकीय निर्माण निगम के जो जनरल मैनेजर हैं वो बैठे हुए हैं, PWD के चीफ इंजीनियर बैठे हुए हैं। तो इन सारी चर्चा होगी, क्योंकि हमें विकास भी करना है और उसके साथ साथ ऊर्जा को भी बचाना है। तो इसकी संतुलन को कैसे किया जाए, ये सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। तो आपने सुना वलीउल्लाह जी को, जिनका कहना है कि जो आज का सेमिनार है उस पर सबसे ज़्यादा ये फोकस है कि एसी के नंबर्स तो बढ़ें, आम लोगों तक एयर कंडीशन पहुँचे, साथ साथ पर्यावरण और ऊर्जा का तालमेल भी सही और बेहतर हो सके। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।